पिछले कुछ सालों में पृथ्वी शॉ ने क्रिकेट खेलकर जितनी सुर्खियां नहीं बटोरी, उससे ज्यादा बवाल उन्होंने मैदान के बाहर अपनी हरकतों से बटोरा। और क्योंकि उनकी बैटिंग में कोई सुधार नहीं हो रहा, इसलिए 1 महीने पहले आईपीएल ऑक्शन में भी वो अनसोल्ड रहे। यानी पृथ्वी के लाइनअप में एक के बाद एक कांड होता ही रहता है। पर इस तरह के कांड इनके साथ ही क्यों होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? वैसे देखो भाई, शास्त्रों में लिखा है कि जो लोग अपने ज्ञान और विद्या पर घमंड करते हैं उनकी लंका लग जाती है। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप किसी कला में माहिर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने निर्वाण हासिल कर लिया है, बल्कि में खिलाड़ी की कला तभी निखर सकती है जब उस खिलाड़ी के लिए लाइफ में डिसिप्लिन नाम की चीज कूट कूट कर भरी हो। क्योंकि अगर आपकी लाइफ से डिसिप्लिन गायब हो जाती है तो लोग आपको नेक्स्ट कामली बोलने लग जाते हैं। और ये वाली बातें लोग पृथ्वी शॉ के लिए लंबे समय से बोल रहे हैं। हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। दरअसल भारतीय क्रिकेट के युवा ओपनर पृथ्वी शॉ के लिए इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टीम इंडिया से पत्ता कटने के साथ ही पृथ्वी को अब अपने घरेलू टीम मुंबई से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब पृथ्वी शॉ विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए नहीं खेलेंगे। मगर क्यों? इस क्यों के पीछे कई जवाब है, जिसके बारे में वीडियो में आगे बताएंगे। इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा, ये बता दूं मैं आपको। ऐसे में एक बार फिर से पृथ्वी की बैटिंग और उनकी खराब फिटनेस की खूब आलोचना हुई है। वहीं अब पृथ्वी शॉ के सब्र का बांध टूट गया है और सोशल मीडिया पर उन्होंने क्रिप्टिक मैसेज के साथ आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल पूरा मामला एमसीए के एक अधिकारी के उस बयान के बाद सामने आया जिसमें पृथ्वी शॉ को टीम से बाहर किए जाने की वजह बताई गई। एमसीए के अधिकारी पृथ्वी को लेकर यह बोले कि वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान रात रात भर होटल के बाहर रहते थे, ट्रेनिंग सेशन में भी नहीं हिस्सा लेते थे। इसकी वजह से टीम के सीनियर खिलाड़ी भी उनसे खुश नहीं थे। एमसीए अधिकारी के इस बयान पर पृथ्वी शॉ ने भी अपना पक्ष रखते हुए सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है और इंस्टाग्राम पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। इंस्टा स्टोरी पर शॉ ने लिखा कि अगर आपके पास किसी बात की पूरी जानकारी नहीं है तो उस पर बात न करें। बहुत से लोग आधे अधूरे तथ्य के साथ धारणा बना लेते हैं। पृथ्वी शॉ के स्क्रिप्टिंग मैसेज के कारण सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पृथ्वी ने खुलकर आलोचकों को अपनी बात कही है। इससे पहले पृथ्वी ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टीम में न चुने जाने को लेकर सोशल मीडिया पर निराशा जाहिर की, जिसमें उनका कहना था कि टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताने के बावजूद टीम से बाहर कर दिया गया। वैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शॉ ने कुल 9 मुकाबले खेले, जिसमें वो 21.88 की एवरेज से 197 बनाने में कामयाब हो सके और उनके बल्ले से एक भी अर्धशतकीय पारी देखने को नहीं मिली। हालांकि फाइनल में उन्होंने मैच जीता, 49 रन बनाए, पर इस पारी पर उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतें भारी पड़ गई। इसीलिए पृथ्वी को लेकर एमसीए के अधिकारी ने कहा है कि पृथ्वी का बैटिंग के दौरान फुटवर्क काफी खराब है, वो गेंद तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहे। पृथ्वी की फिटनेस, अनुशासन और रवैया भी खराब है और अलग अलग खिलाड़ी के लिए अलग नियम नहीं हो सकते। यही कारण है कि टीम में सीनियर खिलाड़ी भी उनके रवैये की शिकायत करने लगे थे। तो क्या अब आईपीएल में अनसोल्ड होने के बाद धीरे धीरे घरेलू क्रिकेट से भी पृथ्वी का पत्ता कटता जा रहा है? नहीं। एक्चुअली मुंबई ने शॉ को एक बड़ी लाइफलाइन दी है, जो कि है विजय हजारे ट्रॉफी की जगह दूसरी ट्रॉफी में हिस्सा लेने का मौका। एमसीए पृथ्वी के करियर को दोबारा सही ट्रैक पर लाने की कोशिश में लगा है और इसीलिए उसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने पुलिस शील्ड टूर्नामेंट में खेलने के लिए कहा है, जिसके लिए वो राजी भी हो गए। ऐसा जानने में आया है कि शॉ टूर्नामेंट का पहला मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन उन्होंने एमसीए से बाकी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की बात कही है। ये भी ठीक है। एक टाइम था जब पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया का भविष्य माना जाता था, मगर बहुत ही कम समय में मिली शोहरत को वो संभाल नहीं पाए और आज क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट से वो पूरी तरह दूर है। दिल्ली के पूर्व कोच प्रवीण आमरे का मानना है कि पृथ्वी शॉ का हाल पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली जैसा हो गया है। उन्होंने कहा कि जब पृथ्वी दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे तब मैंने उन्हें विनोद कांबली का एग्जांपल देते हुए समझाया था काफी बार। मैंने कांबली का बुरा वक्त काफी करीब से देखा। 25 साल की उम्र तक पृथ्वी ने करीब 40-50 करोड़ रुपए कमा लिए थे। इतने पैसे तो आईएम ग्रेजुएट भी इस उम्र में नहीं कमा पाता। प्रवीण आमरे ने कहा कि जब आप बहुत कम उम्र में काफी पैसा और शोहरत कमा लेते हैं तो उसकी चमक में खो जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या पृथ्वी शॉ पैसों की चकाचौंध में अपने करियर को डुबा देंगे या फिर ये लड़का संभल जाएगा और वापस एक बढ़िया कमबैक करेगा? जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना।